हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो अपने मीडियम को जो चेंज करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में उसको क्रैक करने के लिए उनके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सके। आपको अभी भी लगता होगा कि क्या इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? इज इट रियली पॉसिबल डिस्पाइट हैविंग स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन? Is it still possible to change the medium from Hindi medium to English medium for this UPSC civil service examination? Yes, it is 100% possible. How it is possible? We'll have to look at this. देखो, हमें इस हिसाब से सोचना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की होगी। in which way the student of the English medium student might have studied, right? उन्होंने कैसे पढ़ाई को। सबसे मेन जो डिफरेंस निकल के आता है in a nutshell that I want to tell you is that जो एक एनवायरमेंट होता है, जो एक माहौल होता है, क्या होता है, इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट होता है वो ज्यादा चीजें इंग्लिश में सुनता है, क्योंकि स्कूल में जब वो जाता है तो होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं। ऑलमोस्ट 99% इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन होता है, ठीक है ना। और जो भी डिक्टेशन मिलता है उसको भी वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। फिर होमवर्क को भी इंग्लिश में ही करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो याद भी इंग्लिश में ही करते हैं। तो सबसे बड़ा, और उसके बाद इंग्लिश में ही उसको सुनाते भी हैं, ठीक है ना, सोचना भी इंग्लिश में। तो बेसिकली हमें क्या है, देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका सिर्फ यही पार्ट मिसिंग है। बाकी अगर आप ग्रामर की तरफ देखें तो आपका भी फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक एक ग्रामर का पीरियड तो होता ही था। वैसे ही इंग्लिश मीडियम में भी एक ही ग्रामर का पीरियड होता था। तो उस जगह पर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ आर सेम, है ना, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप ग्रामर को तो बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दो कि इसकी वजह से आप नहीं बोल पा रहे हो। ग्रामर जरूरी है, बट जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं या आप इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसका ग्रामर एक सोल रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जिसको ये बात समझ, इसमें बहुत एक छोटी सी बात है समझने की, सिर्फ ये कि ग्रामर पे आपको इतना फोकस नहीं करना है। अब आपको ये आता हुआ क्वेश्चन कि हाँ, तो हाउ टू चेंज होगा कैसे, ठीक है ना। तो देखिए जो यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीईआरटीज हैं, जहां से हर एक बच्चा स्टार्ट करता है, ठीक है ना। सबको रिकमेंडेड है, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, सबको रिकमेंडेड है एनसीईआरटी। तो सबको पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। तो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी। तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की हिंदी मीडियम से अभी तक लगे और इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं कि कोई मेंटोर मिले या कुछ ऐसी हेल्प मिले जिससे कि वो 1 महीने में 2 महीने के अंदर अंदर अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर सकें कि इंग्लिश मीडियम से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप वही टेक्स्ट पढ़ें, वही बुक्स पढ़ें जो कि आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी है, इसीलिए आई हैव डिजाइन्ड एवरी सिंगल थिंग विद दिस पर्सपेक्टिव, कीपिंग इन माइंड दैट अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वांट्स टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश शुड फोकस ओनली ऑन द मटेरियल दैट इज कंसर्न्ड विद द यूपीएससी सिलेबस। तो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी, इसका नाम है अवर पास्ट्स, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं हमारे अतीत। 6th क्लास की है। एक बुक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप 100% ये जान लीजिए कि जितना भी, देखिए हाउ आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड विद दिस पर्टिकुलर बुक। सी, जैसे ये हमारी क्या 6th क्लास की एनसीईआरटी है, उसका ये 2nd चैप्टर है, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। सो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे दोज हु आर नॉट एबल टू रीड इट प्रॉपर्ली। बेसिकली क्या, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग वर्ड। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करने में दिक्कत होती है। कैसे पढ़ना चाहिए, ये लिखा है ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया। तो अब इसको रीड कैसे करें कि ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया, तो इसको रीड कैसे करना है, 1 2 3 4 वर्ड से इनको साथ में मिला के पढ़ना है, या किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है, या कहीं पे हल्का सा पॉज लेना है, ठीक है ना। तो रीडिंग कैसे करना, तो बेसिकली इसके लिए आपका कोई मतलब सेट ऑफ रूल्स नहीं कि हाँ ये वर्ड्स है, आपको इमिटेट करना है। द वे आई एम रीडिंग, आपको मैं रीड करके बताऊंगा, आपको सिर्फ इमिटेट मतलब नकल करना है, सेम टू सेम आपको स्टार्ट करना है, बुक को ओपन करके बैठना, ठीक है। तो रीडिंग हो गई आपकी, तो जैसे मैं रीड करूंगा मैं आपको रीड करके बताऊंगा। इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरीज होंगी, वोकाब्युलरी नहीं, ना ही वोकाबुलरी, इट्स वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी मतलब होता है वर्ड एंड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग जो भी इंपॉर्टेंट है दैट विल आल्सो बी डिस्कस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर साइड, ठीक है ना। तो रीडिंग हो गया, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन हो गया, उच्चारण कैसे करना है, रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग, और जो नेसेसरी ग्रामर है उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पे कोई ग्रामर का पॉइंट आया उसको डिस्कस किया, आपने तुरंत एग्जांपल देखा, उसको यहीं पर समझा और आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगा हाँ ये आएगा, तो एक छोटी सी आप नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप नेसेसरी जो भी ग्रामर के पॉइंट्स बताए जाते हैं उनको आप साइड में नोट करते चलिए। एक बुक में आपको ये पता है ना कि हर तरीके की बातें डिस्कस होंगी, तो मतलब हर तरीके की उसमें जितनी भी नेसेसरी ग्रामर है वो भी डिस्कस होगी। तो आप अगर एक बुक को कंप्लीट करते तो सारी ग्रामर आप सीख सकते हैं इसके थ्रू, बुक्स के थ्रू। साथ में आप अपनी रीडिंग भी इंप्रूव
इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, और स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस एट द एंड में करेंगे कि कैसे स्टार्ट करें बोलना, ठीक है। फिर उसके बाद इसको जैसे इंग्लिश में लिखा है तो उसके बाद हिंदी में भी इधर लिखेंगे ट्रांसलेट करके। अब आपके नाम क्वेश्चन आएगा व्हाई टू राइट और व्हाई टू ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ व्हिच इज रिटन इन इंग्लिश इनटू हिंदी, बिकॉज आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए लिखें क्योंकि अभी तक जो आपका थिंकिंग जो है वो क्या है, वो हिंदी में है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, हमें एक साथ ही लीप बाउंस नहीं करना, बिल्कुल से छलांग नहीं मारनी क्योंकि उससे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इसको लिखेंगे जो हिंदी में, उसको आपको क्या करना, उससे आपका फायदा क्या है, व्हाट इज योर बेनिफिट इनटू दिस, राइट। आपका बेनिफिट यह है कि आपको उसको इसको समझने के बाद जो हिंदी का टेक्स्ट है उसको आपको अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी ओन वर्ड्स में, इंग्लिश में आपको लिखना है, और लिखने के बाद जो नंबर आपको व्हाट्सएप पर दिखाना है 7080500743, इस पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करना है। देयर आर मेनी पीपल एवरी सिंगल डे दे आर सेंडिंग, ओके, और बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है इतने सारे आंसर्स को मतलब साथ में चेक करके उनको बताने के लिए, ठीक है ना। सो देखते हैं इसका कोई सोल्यूशन निकलता है जल्दी कि नहीं निकलता। तो ज्यादातर लोग भेज रहे हैं तो आप भी भेजने की कोशिश करिए, स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने का कोई सही वक्त नहीं होता है या कोई खराब वक्त नहीं होता है, जब से देखिए तभी, क्योंकि आप सोचिए आप इतनी मनी लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं आप, ठीक है ना, इतनी फाइनेंसेस लगा रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप, ठीक है ना, इतना यूथ लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, किस चीज के लिए कि आपका क्या है गोल जो आपने सेट किया आपने अपने खुद के लिए वो अचीव कर सके। तो आपको सिर्फ मीडियम चेंज करना किस लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। तो इसका कुछ मीनिंगफुल एंड तो आना चाहिए, है ना। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम से जरूरी है कि अगर आपसे हो सकता है तो जरूर करने की कोशिश करिए। और जितने भी बड़े बड़े टीम हैं मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया फैकल्टी मेंबर सब ने यही सजेस्ट किया कि आप इंग्लिश मीडियम में ही तैयारी करिए, अगर आपसे हो सकता है तो बिल्कुल करिए, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या है, आपको सबसे ज्यादा सुनना चाहिए, ठीक है ना, आते मुद्दे पर। अब सबसे ज्यादा आपको सुनना चाहिए, यू मस्ट लिसन मोर एंड मोर एज मच एज इंग्लिश यू कैन लिसन, राइट। और सही इंसान से पढ़िए, जो आपको लगे हाँ ये इंसान सही बोल रहा है, सही पढ़ा रहा है, सही अच्छे से बता रहा है, उसी से पढ़िए, ठीक है। तो अब सबसे पहले अब क्या है, इस लेक्चर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। वी विल बी डिवाइडिंग दिस लेक्चर इनटू टू पार्ट्स। हाउ, फर्स्ट हाफ जो होगा उसमें मैं आपको इंग्लिश में रीड करके बताऊंगा, फिर इंग्लिश में ही इसको सिंपल इंग्लिश में सिंप्लीफाई करके इंग्लिश में ही बोल के आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा, जिससे आपको ये लगे कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश में सुन रहे हैं, इंग्लिश में ही देख रहे हैं, इंग्लिश में ही समझ रहे हैं, ठीक है ना। फिर इंग्लिश में ही लिखेंगे आप बाद में, ऑलराइट। सो इस तरीके से इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। So this is the 6th class NCERT, our past, okay. You have to open the book whenever you are reading it. While watching this video, you should open your book, okay. Keep your book open, okay, while you are watching this. So now, this is the class 6th NCERT and the name of the NCERT is Our Past. And this is the second chapter that is on the trail of the earliest people, okay. It's not earliest, it is earliest. It is earliest people, alright. So this is how you should pronounce. अब क्या है, आपको जो भी सीखना है ना, अब एक पर्टिकुलर वर्ड का तो सीख नहीं सकते, साथ ही साथ आप सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है ना। So on the trail of the earliest people. So this is how we should read it. So first of all, what we need to do is that whenever we are reading any chapter's name or any heading, okay, so we should just try to understand the meaning of this particular line or heading so that we could have an idea that what this particular chapter is going to talk about. At least we could have an idea, we could have a sense, okay, that this particular chapter is going to be about what, right. So let us first try to understand the meaning of this heading, all right. So here it is written, so here it is like the, okay, this is on the trail, on the trail, okay. So on the trail of the earliest people, okay. So what is the meaning of this, okay, the earliest people, okay. The earliest people means in history we call them hunter gatherers, okay, hunter gatherers, okay, in English whether we say the earliest people or we can say hunter gatherers, or in Hindi we can say them khadya sangrahak, okay, khadya sangrahak, okay, in Hindi for your understanding so that you can relate, okay. Khadya sangrahak people means who used to collect plant produce food, fruits, nuts, okay, these kind of people, okay, to survive themselves, okay, so that they could be alive, okay, just by eating all these things. So they were called the earliest people, and those earliest people who have lived on this earth 20 lakh years back, that is 2 million years back, okay. That has been also given in the first chapter, in the first paragraph of the second chapter, okay. So now we can understand what is the meaning of the earliest people, okay. So this is fine. Now the second thing is that on the trail of the earliest people, now what we can draw the meaning out of this is like the trail. Now here the meaning is trail because on, you know, Hindi, okay, the is then article, of is preposition, okay, so they don't have their individual meaning, okay. So now here the only word left is the trail. So trail you can understand just like an address, okay, just for a reference, okay, just to understand address, okay, address. So what do we mean by address over here, that somebody must be living there. So that is what we just want to understand, is that the earliest people, where those earliest people were living, right, where, what were the places. So those places must have been rivers, nearby rivers, mountains, caves, okay,
okay, or surrounding by jungles, something like that, okay. These places must have been, so like, you know, Indus Valley civilization, so where Indus Valley civilization got developed nearby Indus River, right? So those areas must have been the place of the earliest people, okay. So now we are somehow getting a sense that this particular chapter is talking about that where the earliest people have lived, okay, and what they might be doing, what they used to eat, okay, what they used to wear, what kind of stories they heard, okay, what kind of place they saw, what kind of music they heard, what kind of paintings they had made, right? So it means all about the life of the earliest people we are trying to know in this particular chapter. So now just by reading and understanding the name of the chapters, or that is the heading, okay, or the title, we can make out meaning that yes, this particular chapter is going to talk about the earliest people's entire life, every single thing that may happen in anybody's life. So that's what we are going to discuss on this, right? So now in earlier times what has happened, so now I think one point is clear, okay. So whenever you are reading, suppose you are reading The Hindu editorial, okay, so when you start reading, suppose this is the Hindu editorial, okay, so actually this is the heading and these are the paragraph, okay, and these are the paragraphs, okay, and these are the paragraphs of The Hindu, okay. So here is the heading, okay, here is the, so this heading is like equals to this one. So before reading the editorial, you should read the heading so that you can have an idea that okay, this particular editorial is going to talk about what, right? You must be having this idea that okay, this particular editorial is going to talk about something that has been already mentioned in this particular line, and this line is like the heading or the title, whatever you like to call upon. All right, so now one point is clear. So whenever you start reading anything, first focus on the chapter's name or any title, whichever is given above. All right, now then read the you know, this particular thing, okay. So this is like ostriches in India. It is called ostriches. It's not ostriches, it's ostriches. It is like ostriches. It should be read like O should be pronounced like A. It is like this, okay. So मैं आपको pronunciation भी बताऊंगा कि how to उच्चारण कैसे करें, ठीक है ना, बोले कैसे किसी वर्ड्स को पहली बार, ठीक है। तो जितना सही pronunciation होगा आपका, उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश बहुत इफेक्टिव होगी, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर करने में दिक्कत ही क्या है, एक बुक पढ़ने से अगर मैं आ जाती है, वेल एंड गुड, सारी मनी, सारा पैसा, यूथ, एनर्जी जितनी भी इन्वेस्ट करें, सेक्रीफाइस करें, सब वर्थ है, ठीक है ना। So let's get started. So let's come back on the point. So it is called ostriches, or ostriches means होता है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, okay. And how it looks like, it quite looks like the saras, okay. That is the state bird of Uttar Pradesh, okay. So it might have been in the news. You must have seen about the news of the saras also, right? So means it is like this. It is like this, you know. It is like this, means very long neck, okay. Very long neck. It is like this. Okay, saras. It must be, you know, something, you know, looking like this, and the big kind of, you know, this beck. All right. So this is like the saras. Okay. So like, you know, too long, and this is too long. It is just a kind of for reference. So it is quite similar to the saras in Uttar Pradesh. Okay, that is the state bird of the Uttar Pradesh. So it is called Shuturmurg. Okay, here so ostrich means the Shuturmurg. So it looks like that. Now you have more clarity. Okay, that we are going to talk about something about the Shuturmurg because this has been given into the heading. So ostriches in India means we are talking about the ostriches in India. India में मतलब थे कहाँ शुतुरमुर्ग या क्या था, whatever. So we are just going to know about that. Okay, in India something is happening about the ostriches. Okay, now we have this idea. So second thing, okay, so this is called the subheading. All right, now the third point is that I will be reading this. Okay, first I will be reading this for you all so that you can have an idea, you all could have an idea that how to read, okay, how to pronounce basically. All right, so let's get started. So ostriches were found in India during the Paleolithic period. Ostriches were found in India during the Paleolithic period. Large quantities of ostrich eggs, large quantities of ostrich eggshells, large quantities of ostrich eggshells were found at Patna in Maharashtra. Okay, this is the spelling, mind the spelling. Okay, that is called not the Patna of Bihar, it is Patna in Maharashtra. So how to read? Large quantities of ostrich eggshells were found at Patna in Maharashtra. This is how you have to take a pause, little pause, and then make the reading effective on which word you need to emphasize a little more. All right, so this is how you should do it. The next line goes designs. It is not dignimes and something like that. It is like designs. It is not design, it is design. This ja you should use. Okay, this ja, this is with the nukta, so it is called za, and this called ja. Okay, ja. So design wrong, design is correct. Okay, so designs were engraved on some pieces. I'm repeating over and over again so that you people could have a very clear idea, right? While beads were also made out of them. You should read like this. Okay, while beads were also made out of them. What do you think?
You should read it at one go. Okay, what do you think the beads could have been used for? You should use this sentence in 3 parts. Okay, what do you think the beads could have been used for? This should be read all together. So what do you think the beads could have been used for? What do you think the beads could have been used for? Where do we find ostriches today? Where do we find ostriches today? Where do we find ostriches today? So I think जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, that person or that student can also read. ठीक है ना? आप 8th में हैं, 9th में, 11th में हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट में हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, अभी से एक बुक लेकर के स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल आप. You will definitely be able to prepare for the civil service examination in English medium within a matter of 1 and 2 months, depending on your hard work. And all the necessary help is provided from this side to you. All right, okay. So now रीडिंग हो गई, ठीक है ना, एंड द प्रोनाउंसिएशन पार्ट इज ऑल्सो डन. ऑलराइट, सो नाउ अब इसकी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को देखते हैं. सो द इंपॉर्टेंट मीनिंग्स दैट सी दिस इज द पैलियोलिथिक पीरियड. सो दिस इज कॉल्ड पूरा पाषाण काल. पूरा पाषाण काल. ऑलराइट, सो दिस यू कैन अंडरस्टैंड. पूरा पाषाण काल. ऑलराइट, नाउ ऑस्ट्रिच मींस शुतुरमुर्ग, यू नो दैट. ओके, फाउंड मींस पाए जाते हैं. इन इंडिया, यू नो दैट. ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, दौरान. ओके, पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल. लार्ज क्वांटिटीज मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है ना. लार्ज क्वांटिटी मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, आप लिख लीजिए, ठीक है ना. ऑफ ऑस्ट्रिच एग मतलब जो शुतुरमुर्ग के अंडे, अंडे के छिलके, शेल मतलब छिलके, ठीक है ना, अंडे के छिलके, वर फाउंड पाए जाते हैं. एट लगा है, पटने, ये एक नाम है जगह का, ठीक है ना. इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन. इन महाराष्ट्र भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना. इन मतलब में हो गया. डिजाइन्स, अब डिजाइन मतलब क्या होता है? आकृतियां, आकृतियां. डिजाइन्स वर लगा है क्योंकि यहां पर एस लगा हुआ है, तो ये क्या है? प्लूरल है, एक से ज्यादा डिजाइन की बात की जा रही है, तो वर लगा है. अदर खाली यहां पर होता है डिजाइन तो वॉज होता. इनग्रेव मतलब उकेरना किसी चीज पर, उकेरना, या मतलब ऐसे ऐसे लिखना, बनाना, ऐसे करना, खोदना, ऐसे करके करना, ठीक है. ऑन सम, ऑन मतलब पर, सम मतलब कुछ, ठीक है ना. एंड पीसेस मतलब क्या होता है? देखिए उधर लिखा हो, पीसेस मतलब कुछ, किसी भी चीज का हिस्सा या भाग, ठीक है. आप वहां पर भी देख सकते हैं. वाइल मतलब जबकि, जबकि. और ये बीड्स क्या होते हैं? मन के. जैसे मन होता है ना, मन, तो जो माला जपते हैं ना मन में, माला जो भी जपते हैं ऐसे ऐसे करके, तो मन के होते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 ही होते हैं, गोल गोल. इनमें होल करके एक ऐसे जो है रस्सी टाइप की पतली सी मतलब धागा जो है इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है ना. ऐसे होता है ये, तो दिस इज कॉल्ड मन के, ठीक है ना. बीड्स वर ऑल्सो मतलब भी, ठीक है ना. एस लगा हुआ है इसलिए वर है, ठीक है ना. और इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे, वर वर. मेड आउट ऑफ देम, मेड आउट ऑफ देम, ठीक है ना. बनाए जाते हैं, ठीक है ना. अब ये देम क्या हो गया? किससे? बीड्स हो गया, ठीक है ना. आउट ऑफ देम किससे? बीड्स से ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना. मेड मतलब बनाए जाते हैं, ठीक है. अब इसका मीनिंग देख लिया. अब यहाँ पे एक हमारा ग्रामर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट अस डिस्कस दैट ऑल्सो. ओके, व्हाट डू यू थिंक, अभी इसके बाद हिंदी में भी बताऊंगा पूरा का पूरा आपको, सो यू हैव अ बेटर आइडिया, राइट. सो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है इसका मतलब? आप लिख लीजिए, अगर आपको नहीं आता तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? द बीट्स मतलब मन के, कुड हैव बीन यूज्ड फॉर. अब देखिए ये हमारी ग्रामर है, बस यही ग्रामर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब देखिए यहां पर क्या है? कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मतलब प्रयोग किए जा सके होंगे या किए जा सके थे, ये इसका मतलब है. जहां पर भी आपको दिखे कुड हैव बीन यूज्ड फॉर. अब अगर इसको मैं समझाऊं आपको, तो इसको कैसे समझा सकते हैं ग्रामर में? एक सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना. फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? कुड लिखेंगे, ठीक है ना. सब्जेक्ट हो गया, फिर कुड हो गया, फिर हैव हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है ना. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, आप कुछ भी लिख लो. ये आपका ग्रामर का जनरल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया. अब इस तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं, पढ़ाऊं, तो आपको कितना समझ में आएगा. देखिए जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना. अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द बीट्स, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है? कनेक्ट करना है, ठीक है ना. ये हो गया सब्जेक्ट, द बीट्स हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना. कुड हैव बीन, अब इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट प्लस, फिर क्या हो गया? कुड, फिर क्या हो गया? फिर प्लस लगाया, फिर हैव, फिर ये बी की थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है ना. कुड हैव बीन, या मतलब बीन को आप इसके साथ मानिए, ठीक है ना. फिर अगर ये सेंटेंस आता है कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव बीन प्लस ये देखिए यूज्ड फॉर, ठीक है ना. तो ये क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है ना. बीन भी हो सकता है. अगर ऐसे आता है कुड हैव बीन यूज्ड फॉर, अब यूज्ड फॉर भी लिखा है ना, तो मतलब प्रयोग किया, ठीक है ना, किसी के लिए प्रयोग किया. अब इसका अगर हिंदी में मतलब निकालें तो देखिए ये हमारा ग्रामर का स्ट्रक्चर हो गया, जैसे वहां पर भी मैंने लिख के दिखा दिया. तो अब ये पर्टिकुलर सेंटेंस में आया है, तो इसका मतलब आप कैसे समझेंगे? इसका मतलब आपको यही समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर सेंस में जब कोई ग्रामर का ये स्ट्रक्चर यूज होता है तो उसका मतलब ये होता है. तो अब इसका मतलब होता क्या? ये का मतलब कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मतलब प्रयोग किए जा सके होंगे. आप हूबहू इस लाइन को लिख लीजिए, कुड हैव बीन यूज्ड फॉर. अगर आपने ये लिख लिया तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाएगी. जहां भी ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ग्रामर का, यू वुड बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई दैट यस दिस पर्टिकुलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मींस दिस.
प्रयोग किए जा सके होंगे या जा सके थे। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज एवरीबडी, मतलब ये आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्रामर। उसके बाद क्या है, वेयर डू वी फाइंड ऑस्ट्रिच एग टुडे। अब वेयर मतलब कहाँ, डू मतलब ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। वेयर डू वी फाइंड, ठीक है ना, वेयर डू वी फाइंड, ठीक है ना। तो वेयर डू वी फाइंड, हम, वी मतलब हम, है ना, फाइंड मतलब पाते हैं, ऑस्ट्रिच मतलब क्या, शुतुरमुर्ग, और टुडे मतलब आज। तो आज, अब ऐसे लिखना शुरू करते हैं, आज हम शुतुरमुर्ग कहाँ पाते हैं, मतलब बेसिकली इंडिया में कहां मिलता है आजकल, ठीक है ना, कहां पाया जाता है, ये हो गया। इसका मतलब आप समझ गए। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि मनके, अब वहां देखिए, मनके का प्रयोग किस लिए किया, मनके का प्रयोग किस लिए हुआ होगा या किस लिए हो सका होगा। मतलब ये बिल्कुल आपको हूबहू ग्रामर, बट इसका मतलब देखिए फंक्शन क्या होगा। व्हाट डू यू थिंक द बीड्स कुड हैव बीन यूज्ड फॉर, किस लिए प्रयोग किए जा सके होंगे, ठीक है ना। मन के किस लिए प्रयोग किए जा सके होंगे, इसका मतलब ये होगा। बट ये आपको बिल्कुल हूबहू मैंने लिख के दिखा दिया ग्रामर जैसा। तो क्या आपको क्या लगता है कि मन के का प्रयोग किस लिए हो सका होगा, ठीक है ना, किस लिए हो सका होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया, आपको समझ में आएगा। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आपके क्या होगा, वर्ड मीनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ग्रामर हो गया। अब क्या देखते हैं, अब इसकी हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको देख लेते हैं कि जिससे फिर क्या हो कि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है ना। ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। नाउ यू नो ऑल द वर्ड मीनिंग्स। अब इसको हिंदी में लिखते हैं, हम हिंदी में खाली लिखेंगे सेंस डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, शुतुरमुर्ग, चाहे यहां से स्टार्ट करें चाहे यहां से, हमें यह पता होना चाहिए यहां सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहां सेंटेंस खत्म हुआ। अब कहां से स्टार्ट करना है, बस हमें सही वर्ड्स की सेटिंग रख देनी है कि जिससे हमें इसका मीनिंग निकालना है बस, ठीक है ना। तो शुतुरमुर्ग, ठीक है ना, भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान, ड्यूरिंग काल के दौरान पाए गए थे, ठीक है ना, पाए गए थे। अब देखिए इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, सही, शुतुरमुर्ग भारत में पुरा पाषाण काल के दौरान पाए गए थे। हाँ ठीक है, इसका मतलब ठीक आ रहा है समझ में, ठीक है, बस इतना ही हमें समझना, ठीक है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र। अब यहां से स्टार्ट होता है सेंटेंस, यहां पर खत्म होता है। तो लार्ज, तो क्या है, ऑस्ट्रिच एग शेल्स, ठीक है ना, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ, बड़ी मात्रा में, किसके, ऑस्ट्रिच एग शेल्स, ठीक है ना। अब क्या है कि बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके, अब यहां से यहां तक लिख लिया, ठीक है ना। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके, ठीक है, महाराष्ट्र के पटने में, ठीक है ना, महाराष्ट्र के पटने में पाए गए थे। ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है, कि मतलब जो है बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके महाराष्ट्र के पटने में मिले थे, पाए गए थे, मिले थे, या जो भी है पाए गए थे, ठीक है। ये हमारे यहां क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या, यहां से स्टार्ट होता है, डिजाइन्स वर इनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस, ठीक है ना, कुछ हिस्सों पर, उसके अंडों के जो छिलके थे उनके कुछ हिस्सों पर कुछ आकृतियां बनी हुई थी या उकेरी हुई थी, है ना। तो क्या लिखते हैं, उसके मतलब अंडों के छिलके पर, ये लिखते हैं उन पर, ठीक है ना, उन पर मतलब अंडों के छिलकों पर, ठीक है ना, उन पर मतलब अंडों के छिलके पर, ठीक है ना, उन पर मतलब उन पर, अब क्या है, डिजाइन्स वर इनग्रेव्ड, उन पर कुछ हिस्सों पर आकृतियां बनी हुई थी, उन पर कुछ हिस्सों पर आकृतियां बनी हुई थी, ठीक है ना। अब ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है, हाँ ये इसका मतलब, क्योंकि हिंदी में नहीं सीखना हमें, बस हिंदी इसलिए लिखनी कि हम इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख के अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की, अपनी राइटिंग की, अंडरस्टैंडिंग की स्किल को डेवलप कर सकें। ऑलराइट, अब ये हो गया, व्हाइल बीड्स वर आल्सो मेड आउट ऑफ देम, ठीक है ना, जबकि मनके, व्हाइल बीड्स वर आल्सो मेड आउट ऑफ देम, ठीक है ना, व्हाइल मनके, ठीक है, जबकि मनके भी अंडों के जो छिलके होते थे उससे बनाए जाते थे ना। तो जबकि मनके भी अंडों के छिलकों से बनाए
बनाए जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अंडों के छिलके नहीं लिखा है, ठीक है ना, वर मेड आउट ऑफ देम, तो जो वे कौन सी चीजें हैं, वे कौन सी चीजें हैं, वे कौन सी चीजें हैं, वो जो एग शेल्स है ना, एग शेल्स, ऑस्ट्रिच के जो एग शेल्स हैं, जो उसके अंडों के छिलके हैं, उससे इसका मतलब है यहाँ पर देम का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। इसका आपने यहां पे आपको समझाई दिया पहले, ठीक है। तो अब इसको और इसको आपको इसको पूरा का पूरा आपको इंग्लिश में अपने ओन वर्ड्स में जितनी भी अंडरस्टैंडिंग जो समझाई आपको, ये ग्रामर का पॉइंट मैंने समझाया इसको, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो भी आपको समझाई, इसको आप समझ करके कैसे लिखेंगे, आप इसको इंग्लिश में अपने ओन वर्ड्स में लिख करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है। सो जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं, एवरी सिंगल डे यू कैन इंप्रूव, ऑलराइट। अब ना बोलने की बारी आती है कि मतलब हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। व्हेनेवर इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड? We think that दिमाग में कुछ है नहीं यार, we are blank. Like suppose if I ask you to speak something in English, right? What would you speak? You'll say I'm blank because I don't have anything. But the best part over here in this lecture is that whenever you have already read this, now you have a story. आपको ये याद हो गया कि इस चैप्टर है किस बारे में, ये जो हेडिंग है, सब हेडिंग ये किस बारे में है, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ किस बारे में, इसका रीडिंग क्या, मटेरियल क्या है, समझ गए आप इसका, ठीक है। तो आपके पास दिमाग में क्या एक स्टोरी है। नाउ यू हैव एन स्टोरी, बोलना तो आपको ही पड़ेगा। अब आप ऐसे बोलेंगे ही टेक्स टी, शी टेक्स टी, दे टेक टी, वी टेक टी, ओके, ही गोज टू द मार्केट, शी गोज टू द मार्केट, दे गो टू द मार्केट, आई विल गो टू द मार्केट, दे विल गो टू द मार्केट। ये वाले सेंटेंसेस तो आपने रट लिए होंगे, ठीक है, ये आपको हर जगह पढ़ा देंगे। बट बोलने के लिए क्या आपको लगता है ऐसे सेंटेंसेस से आप धीरे धीरे आगे बोल सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आप इंप्रूव कर सकते हैं, बट ये मैटर है। इसको बोलना शुरू करिए, जहां पर भी आपको जो भी कमी लगे ग्रामर की, ठीक है, आप इसको एक बार पूरा स्पीक करिए, जो भी आपको याद है। जब आप इसको लिखिए इंग्लिश में, जब आप इसको लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने कुछ याद किया होगा माइंड में, ठीक है ना, तो उसको आप वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके इस नंबर पर सेंड करिए। आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू कि कहां पे आपको इंप्रूवमेंट की किस तरीके से जरूरत है, ऑलराइट। तो अब इसको बोलने के लिए क्या, एक स्टोरी माइंड में आ गई सबसे पहले। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको याद है। अब ऑस्ट्रिच मतलब तो आपको पता चला शुतुरमुर्ग होता है, वो कुछ ऐसी आकृति का होता है जो मैंने बताया था, सारस जैसा होता है, ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है, ठीक है। अब ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया, अब थोड़ा बहुत तो आपको याद ही रह जाएगा, तो एक दो चार सेंटेंस है, ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू स्पीक, आप सबसे पहले स्टार्ट करिए चैप्टर के नाम से बोलना, ठीक है ना, कि आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, आई स्टार्ट। आपको हैव, आपको जो ग्रामर है वो लगाइए मत, आप सिंपल बोलते जाइए जो जो वर्ड आपको आते हो। जैसे आई स्टार्ट, जैसे मैं बिल्कुल गलत ही बोल रहा हूं सब, ठीक है, आई स्टार्ट रीडिंग ग्रामर बुक, आई स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री एनसीईआरटी, आवर पास्ट बुक and second chapter on the trail of the earliest people. You memorize this, on the trail of the earliest people. Subheading ostriches in India, subheading ostriches in India. Then whatever comes to your mind without grammar you speak. Then ostriches in India, then ostrich found in India. नहीं, ostriches found in India, हाँ सही है, ostrich found in India, Paleolithic period. You forget about the during and everything, you speak without grammar, जो भी मन में आए word by word तो कनेक्ट करिए। ostrich found in India, ostrich found in India, ostrich found in India, Paleolithic period, okay, Paleolithic period. Big quantity, don't say large, say big quantity, or ostrich egg shell, or ostrich egg shell found पटने महाराष्ट्र। आपको एट लगाना नहीं आता, इन लगाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ मत सोचिए, आप बोलना शुरू करिए। तो ऐसे वर्ड्स जब आप बोलना तो तब आपको जरूरत महसूस होगी कि अच्छा यहां पे लगाऊं तो क्या लगाऊं। तो जब वो आप यहां पर सेंड करेंगे, तो जब मैं बताऊंगा ना, तो जब आपने खुद से सीखने की जब आपके अंदर चाहत होगी कि यहां पे मैं लगाऊं क्या, इन लगाऊं, एट लगाना क्यों है, क्या है, यू कैन आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर वॉइस नोट्स ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। तो आपको जब मैं बताऊंगा देन यू विल फुलफिल, क्या अच्छा ये याद आएगा, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंटेंसेस। एक सेंटेंस से कई तरीके के